बाबूजी को क्यों मारे हो? नीलुआ ये कैसे तू आ गई रे यहाँ पे? नहीं कैसे आ गई? किस काम से आई बोल? मैं आपके बाप होते मेरे बाबूजी को क्यों मारते हो? एक कलुटवा दहीझरा के नाती के बचाने के चक्कर में आई है। अरे नीलुआ राण के बेटिया हर जाए यहाँ से। आज तुम दोनों की कहानी यहीं पर खत्म करोगे। देखिए कौन बचाने के लिए आता है। चलो ओझा महाराज चलो, होशियारी से काम करो। ये दोनों नंबर पे है। चलो मेरी बात सुनो अगर बच गए। तुम क्या कहने के लिए आई है? बोल रहे कैसे चली आई है? बोल चाची मेरी बात सुनो। सुना सुना चाची दे दो पैसा कुछ पैसा किस काम के लिए पैसा है? बोल बता 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 बोल। चाची पैसा दे दो आज, और मम्मी मेरी है क्या तेरी धमकी दे यहाँ? तेरी मम्मी बीमार है, सर तू काटे चला तो पैसा मांगने आई है? हाँ। तेरी माँ बीमार है। अरे ये देख पैसा चाहती है, भलाई इश्यू में है कि यहाँ से चली जा, तेरे लिए पैसा नहीं है। अरे तेरी माँ हमार गई हर गई मर जाए, मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। और आज जनाब तो एक कलुटवा दहीझरा के नाती के साथ रहेगा। आज से यहाँ से मैं चली जाऊंगी और देख कौन तेरी माँ को बचाता है। जाओ निकल जा हर जाए नहीं मुझे पैसा दे दो। पैसा चाहेगी? महाराज मारू ना, पैसा नहीं मिलेगा तुझे। भलाई इसी है कि यहाँ से चली जा। पहले हमारा फैसला सुन ले। बताई क्या सुना रहा है रे तू? सुन लो यह बात। तो सार मारा ही आ रहा। यही के फुला फूली आना। हाँ और क्या करे फुला हाँ? फूली वो कब अब आई ना इज्जत। हाँ इतना दिन है तू इनके साथे यहाँ ये तो कब फुलाए नहीं पहन नहीं को लड़का हो पहन ऐसे मेहराब की जरूरत नहीं। एक बार सुन ले रे, हाँ। चाहे लड़का हमरे हो चाहे ना हो, हाँ। आज के बाद हम ओझा महाराज के साथ रहोगी और ये कलुटवा दहीझरा के नाती के मुंह नहीं देखोगे। तोहरे जैसे लालू जरूरत नहीं ना। अब चलो तो मैं भौजी कहा झोंक साथे रहबू कैसे रहबू झोंक साथे? स्वामी जी हाँ अब आज के बाद मैं ओझा के साथ कभी नहीं रहूंगी। इन ऐसा हमारे उतर गया, हमरे चाहे लड़का हो चाहे ना हो, लेकिन सारी उम्र बाप के साथ बिताऊंगी। मेरे स्वामी मेरी गलती को माफ कर दो। और ये नीलू आई है पैसा मांगने के लिए। हाँ चाची इस पैसा दे दो बच्चे मेरी और कमाई। लेकिन मेरी बात सुन, इतना दिन के साथ तो हम ओझा कुड़े हैं, लेकिन सुन मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहीं
समय लगा दी ओझा के साथ में घूमी। अरे आज तेरे चाचा से मैं माफी मांग रही हूँ, चल मैं तुझे अपना कागजात देती हूँ और चल करके बैंक से तुझे पैसा निकलवा कर देती हूँ, तेरी माँ बच जाए और तेरी माँ से भी मैं गलती मान लोगी बेटी। आओ आओ मेरे साथ चल, मैं चलती हूँ, आओ मेरे साथ चलो, आज के बाद मेरी गलती माफ कर दो। दिमाग नहीं काम करता तो हम चमड़ी खींच ले भी आओ। कहा करी ये दिमाग कहाँ से काम करे। आओ चलो पैसा दे गई जान बचा। हम जानते थे पैसा न दे अरे दाई दे तो है बासन ओसन मार दे तो है काम धंधा कर दे यार, मारे खाती बहाना से रोक जाओ ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन जब भाग जाओ झोल जा रही हूँ चल रही हूँ। आज के बाद चाहते हैं दशहरों के नाती, आज के बाद दोबारा लौट के तोहार खरुटवा मुंह देखे। यार भारत लाल, बहुत मजबूरी आएगी, सारा पैसा वही के खात्म बा। यही से कही दे कि पैसा चाहे जितना कमाए लेकिन मेहरारू को नाम न जमा करे चाहिए। चाचा जी इस बार तुम जाओ, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, अगली बार आओगी तो मैं पैसा तुम्हें दूंगा, सारा खाता पैसा है। आओ चलो। ठीक है। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ आप ये बताइए कि जो बुढ़िया इस अस्पताल में भर्ती है, हाँ उसकी क्या पोजीशन है, उसकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? तबीयत तो ठीक है, लेकिन अभी वो लड़की खून लेकर के नहीं है डॉक्टर साहब। अभी उसका दवा चल रहा है, बाकी वो लड़की खून लेने के लिए गई है, आती होगी। ठीक है ठीक है आती डॉक्टर साहब क्या बात है? मेरी माँ कैसी है? देखो माँ तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुमसे बोला था ना कि खून की व्यवस्था करना। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? किसकी माँ ठीक है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ किसके माँ के तबीयत में भी कोई सुधार नहीं रहा। ये बताओ कि तुम खून लेकर के आई हो कि नहीं आई हो? कहाँ से मैं लाऊं? हाँ इतना पैसा मेरे पास नहीं है। जब खून नहीं लाओगे तो तुम्हारी माँ नहीं बच पाएगी। नहीं, नहीं बच पाएगी। अपने माँ को खून ला कर दूं? मैं कह रही हूँ मेरा खून निकालो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी हाँ बोलिए। हॉस्पिटल में गांडू लोग आए क्या? अगर ऊंची आवाज निकाला ना तो मुख में नाल डाल दूंगा बे। चुप। अस्पताल में डाकू लोग की क्या जरूरत है? जरूरत है। ऐसे खड़ा हो जाए इधर। डॉक्टर साहब एक बात बताइए आप, वो जो बूढ़ी का इलाज चल रहा है वो कैसी है, क्या जरूरत है, और जितना पैसे लगेंगे जो भी लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। देखिए उसकी हालत बिल्कुल नाजुक है, उसके बदन से काफी खून निकल चुका है, उसको खून की जरूरत है।
खून की जरूरत है तो मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। ये खून तन से ये निकालो ये डॉक्टर जान बुढ़िया के तू ये बचा लीजिए। जितना पैसा लगेगा ये लगा ये हम रूप भगवान का है। पैसा लगेगा उतना पैसा दूंगा और शरीर से मेरे जितना भी खून उतरे उतार करके उस बूढ़ी को ठीक है, मैं तुम्हारा खून निकालने को तैयार हूँ और बुढ़िया की जान जरूर बचाऊंगा। नहीं नहीं, इनका खून नहीं चाहिए, चोर डाकुओं का खून मुझे नहीं चाहिए। इन डाकुओं चोरों का खून नहीं चलाना डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। इन चोर डाकुओं का खून नहीं चलाना, नहीं चाहिए तुम लोगों का खून, नहीं चाहिए। आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन इनके लोगों को नहीं देना। चोर डाकुओं को मेरे डॉक्टर साहब, नहीं चलाना। आप भगवान के रूप हैं, इस लड़की को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। नहीं, उधर हट लड़की, आवाज नहीं मुझसे ज्यादा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं कोई डाकू नहीं हूं, कोई खानदानी डाकू नहीं हूं, कि मैं पैदाइशी डाकू पैदा हुआ हूं। डॉक्टर साहब क्या बात है कंपाउंडर साहब? जब वो खून देने के लिए तैयार है, ले चलिए इनको बेड पे लेटाइए और इनका खून निकालिए डॉक्टर साहब। हाँ, है लड़की चुप। पहले उस बुढ़े की खून चढ़ा कर इसके जो है ठीक करना है। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए। तो क्या कर रही है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इन डाकुओं का खून निकाल करके मेरी मम्मी को मत चढ़ाना। हाँ? तुम समझ रही है ये लोग डाकू कि है। तू अभी नाबालिग है, तू नाजुक है। अगर डॉक्टर साहब तेरा खून निकाल लेंगे तो कानूनी अपराध होगा और हो सकता है कि तू भी इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चली जाए। जब वो बेचारा डाकू इतना दयावान है, वो खून देने के लिए आया है, वो अपना खून दे रहा तो देने दीजिए, कोई बात नहीं है। खून देना, रक्त देना, किसी की जिंदगी बचाना एक बहुत बड़ा महान काम है, इसके लिए क्यों परेशान हो? अरे डॉक्टर साहब खून लेकर के आते ही होंगे। हाँ कंप्यूटर, खून तो आपने निकाल लिया। खून तो उसका निकाल लिया है, लेकिन अब उसकी जान बचानी होगी। डॉक्टर साहब खून तो आप निकालना, लेकिन निकाल लिया, अब चलिए इस खून को इनकी माँ के पास लगाया जाए। हाँ, उस बूढ़ी माँ को खून चढ़ाया जाए और उसकी जान बचाया जाए। हाँ ठीक है। ठीक है। कुछ लड़की से कैसी परीक्षा ले रहा है मेरे मालिक। ये बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है। माँ का एक्सीडेंट हुआ, अब ये बेचारी मदद न कर पाई, आज खून देना है, चलिए डाकू आ गए अस्पताल में। चलो कोई बात नहीं है, जो भाग में लिखा रहता है वही होता है। क्यों, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है? हाँ साहब,
अपनी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अब तो मेरी माँ ठीक होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। तुम बैठ जाओ बगल में। माँ डॉक्टर साहब, जाने भगवान हमारे चल बैठ गया बिट्टी, बैठ गया, ने मुसीबतें डाया है। बैठ गया, बैठ गया, बैठ। ठीक है नीलू, बैठो। डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ या नहीं? नहीं, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें किसी ने, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने यहाँ पर लाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया। बगैर अर्जुन सिंह इंस्पेक्टर के आए हुए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। क्या कहा साहब? जब तक वो नहीं आ जाते हैं तब तक मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे। और ये बताइए डॉक्टर साहब, वो कैसा आदमी है? कौन आदमी की आप बात कर रहे हो? कौन अर्जुन सिंह? और कैसा अर्जुन सिंह है? लेकिन तुम ये बताओ, अर्जुन सिंह का नाम सुनते घबरा क्यों गई? क्या बात है? सर, आप अर्जुन सिंह का नाम पूछ रहे हो, कह रहे हो, उनका नाम लेते ही इचक क्यों गई? सर, जानना चाहते हैं तो आपको अवश्य बतलाऊंगी। बहुत पुरानी बात है। एक मेरे भी पास एक बेटा था डॉक्टर साहब, जो कि जिसका नाम अर्जुन था। और इतना ही नहीं डॉक्टर साहब, जब वो 6 साल का हो गया, वो पढ़ने गया घर से कॉलेज, और कॉलेज जाते ही वो नामालूम कहाँ लापता हो गया डॉक्टर साहब। आज तक उसका कोई पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ चला गया मेरा बेटा अर्जुन। या भगवान, ये इंस्पेक्टर साहब आ गए। कहिए इंस्पेक्टर साहब आ गए। खून लाए हो कि नहीं? नहीं, मैं खून नहीं लाया हूं। जब खून नहीं लाए हो तो क्या यहाँ चेहरा दिखाने के लिए आए हो? देखो, मैं चेहरा दिखाने नहीं आया हूं यहाँ, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूं। यह परमात्मा अभी जब बूढ़ी माँ ने डॉक्टर साहब से बताई कि मेरे बेटे का नाम अर्जुन था, और हमारे पापा दीनानाथ ने मुझे बताए थे कि बेटा तुम्हारा नाम अर्जुन है, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। तो मैं उस दिन बहुत रोया था कि मेरे पिताजी ने मुझे पराया बना दिया, सगा बेटा नहीं हो। आज ये बूढ़ी माँ भी कह रही है। डॉक्टर साहब, क्या बात है? मैं बूढ़ी माँ से 2 बात करना चाहता हूँ। जब आप इधर चले आइए। इधर आइए। बोलिए। अभी 5 मिनट पहले तुमने क्या बोला था माँ? मेरे बेटे का नाम अर्जुन था। जी, तू सही कह रहा है। और
जो मैं कही वो सच बात बोली कि मेरे भी पास एक बेटा था। ये बाबू साहब अपने कदम को तकलीफ देते हुए मेरे पास तक आए और ढेर सारा पुरस्कार दिए। बाबूजी से आशीर्वाद की कामना करती हूँ। कोई पहचान इंस्पेक्टर साहब, बोलो माँ। 6 साल का मेरा बेटा था जो कि जिस बेटे का नाम अर्जुन था। दुख की बात तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि मेरा बेटा अर्जुन कॉलेज पढ़ने के लिए गया और वहीं से नामालूम कहां मेरा बेटा लापता हो गया। माँ, हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आ जाए, क्या उसे तुम पहचान सकती हो? इंस्पेक्टर साहब, शकल से तो नहीं पहचान सकती हूँ, कोई पहचान? पर हाँ इतना तो बता ही सकती हूँ कि उसके पापा उनके दाहिने हाथ में अर्जुन लिखवाया था। क्या कहा? कलाई में चक्र का निशान था। देखो मेरी इंस्पेक्टर साहब बात क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए। नजरों में बागी हूँ। भाई के कत्ल के इल्जाम में बड़े भैया ने मुझे अरेस्ट करके जेल में भेजे तो मैं जेल की दीवार तोड़कर भाग गया। मुन्ना, आज तो पुलिस वाले को साथ में लेकर आई, मुझे जेल जाना है, लेकिन माँ जा। मुन्ना, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कानून अंधा होता है और ये कानून के पुजारी हैं। कानून का पालन करना इनका कर्तव्य होता है। मुन्ना, इसके लिए तू जरा सा भी चिंता मत कर। जब मैं तुझे कह दी कि मैं माँ होकर के इन्हें माफ कर दी तो भी माफ कर देना इन्हें। अच्छी बात है माँ। बहन नीलू, भैया देख जेल जा रहा। बड़े भैया, अगर मैं कानून का बागी हूँ, कानून का मुजरिम हूँ, तो मेरे साथ में ये जो आई है, इसका नाम अग्नि है। आप इसका भी 2 मिनट का परिचय ले लीजिए और उसके बाद आप हम दोनों को अरेस्ट करके ले चलिए, जेल में डाल दीजिए। मुझे माफ
माफ कर दो। तुम्हारे सामने तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे माफी मांग रहा है। नहीं क्योंकि किस्मत बनी कसाई, मेरी किस्मत ही कसाई बन गई। मैं इतना अभागा इंसान पैदा हुआ कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। मैं अपने माँ को खून तक न दे सका और पैसा लगा सका, न एक बूंद खून दे सका। मुझे माफ कर दो। ना भैया, आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए भैया, ऐसी बात नहीं। मैं आपको माफ करता हूँ। आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। आप मुझे ले चलिए अरेस्ट करके, उसके बाद भैया हो क्या है? ए भैया, एक बात हम और कहा। क्या कहना चाहते हो? आपने जो किया ठीक किया कि आपने अपनी माँ को एक बूंद खून नहीं दे सका। आपने अपनी माँ बहन को बहुत सताया, बहुत मारा, बहुत गलती करे। आप गलती काम, लेकिन एक ही पुण्य वाला काम करे भैया। कौन सा पुण्य वाला यार? ये आपकी बहन अंजू है। मेरी बहन अंजू? हाँ, पहचान रहे हो कि नहीं? और मैं भी जान चुका हूं। ये बता, तुझे डाकू बनने की क्या जरूरत थी? भैया, जब मैं सुनी कि आप मेरे अजय को, मेरे प्यार को आप जेल भेज दिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा खून खौल उठा और मैं चली गई चंबल और मैं डाकू बन गई और मैं इंतजार करने लगी कि मैं अपने अजय को जेल से छुड़ा लाऊंगी। ठीक है बहन। तो भैया हो, एक काम पुण्य कया और कह दिया। मान लिया दोनों जने प्याज खाते ही हैं। प्यार की प्याज खा रहे हैं पागल। प्यार, हाँ, प्यार करते ही हैं भैया। ते आप बड़ा भाई हैं, जब आप आए यहाँ ते बिट्टी का हाथ अजय के हाथ में दे दे भैया। भारत लाल, यही किस्मत है। अजय मेरा भाई है, अंजू मेरी बहन है। भारत लाल, तुम तो जानते हो मैं अपने बहन की शादी अपने भाई के साथ करा सकता हूँ। अरे भाई, सगे भाई तो है जरूर, लेकिन अंजू आपकी सगी बहन थोड़ी है। अरे भारत लाल, ऐसा मत कहो। नहीं, मेरी बहन अंजू बहुत रोएगी क्योंकि मैं उसे पढ़ा नहीं समझता। चला भैया, अब देखा था गांव देश मनाई वैसे भाग गया है जौन बात है। कहो भारत लाल, अगर तुम कहते हो तो मैं जानता हूं। अंजू बहन, हाँ भैया, तू शादी करना चाहती है? जी हाँ, तू अजय से बहुत प्यार करती है? बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है भारत लाल, कुछ जानते हो कि पंडित बुलाना पड़ेगा? पंडित का करे? पंडित न मिल पाए भाई। का है? पंडित का कटिया लगावे। कटिया लगावे? अरे कहू जजमाने गाँव ही। हाँ, तू शादी कराई ले बा? शादी काहे न कराया, हाथवा मिला जो हो गया। अरे नहीं भारत लाल, तू करवाए जा शादिया। अच्छा, क्या है शादी करे बिना? ओम नमो नारायण गचो गचा। क्या गचो गचा है भारत लाल? अरे यार, अब इस रोग पढ़ाई जाता है तो हर बार इस सोचत होगा कि थूक छिड़कता है। अब इमरजेंसी में शादी करवाता है तो हम छत कहाँ पाई, छत की जगह इस काम निकालेता है। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा भवम भवानी धन धन कहू चमड़ कथैली अज तनय हुला ओ तनय फैली। एक कौन सा श्लोक तू पढ़ रहा है यार? अरे यार भैया, तू
तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया है कि धन धन का चमड़ा के तैली के पेट। हाँ, और जितने एक ही खावे मुहना की उतने ही हमसे चला है भैया। सही बात है। समझा? अरे इनके श्लोक सुन गए बाबा आसाराम वालम की श्लोक सुना होता है। ये आगे हमारे परम सम्मानित परम आदरणीय हमारे बड़े पुराने मित्र जो कि इस कार्यक्रम का आनंद लेते हुए परम आदरणीय हमारे अजय पाल भैया जी जो कि बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। इस ठंड के मौसम में जो कलाकारों ने कलाकारी को इस बाखूबी के साथ निभाया, कलाकारों की कलाकारी को देखते हुए और जनता की इस शांति व्यवस्था को देखते हुए भाई साहब की तरफ से पूरे पार्टी के लिए ऑनलाइन द्वारा हमारे मित्र साहब 500 रुपए का पुरस्कार भेजे हुए हैं। पार्टी हमारी हार्दिक स्वागत करती है और मान सम्मान के साथ आप अपने कैरियर में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहे। धन्यवाद। भैया बहन ये बता तू, तेरा भाई तुझसे कुछ पूछना चाहता है। तू जानती है कुछ? इधर आ। ये बता बहन, अपने घर को बर्बाद करने वाला कौन है? आपको किससे पूछेगा? अगर एक घरे कोरे महाभारत कैसे मतलब करे तो जाने चाहता है। हाँ, जानना चाहता हूँ। एक घरे सबसे चाचा है कोरे, तोरे चाचे बता दिया कि महाभारत कैसे बचा, तब पूछा चाचा से। चाचा ठीक है बहन, तू उधर चल। चाचा खरगोश जाता है। आप बता सकते हैं कि अपने घर में महाभारत कैसे हुआ? क्या बताओ बेटा, अचानक गौरी की तबीयत खराब हो गई। उसी के कहने से हमारे भारतलाल ने दूल्हे को बुलाए। अरे भाई इतनी बड़ी तो क्या हुआ चाचा फिर? और धर्म गुरिया के कहने से हम अपने राम जैसे भाई का फोन कर दिया। आपने मेरी गलती को माफ कर दो, मैं जिंदगी ना आपका कर्जदार हूँ। आपका कर्जदार हो चाहे जो भी सजा मैं काफी हूँ। इन्हें उसको जो ओझा महाराज के कहने से मैं अपने रास्ते से भाग तो खून कर दिया। मेरी गलती को माफ कर दीजिए। मैं तेरी गलती को माफ कर दी। आज जरा सा भी इसकी चिंता आप मत करो, तुम्हारी नजरों के सामने हो। आकाश है जब जिसके किस्मत में जितना लिखा रहता है उतना होके ही रहता है। हम लोगों की किस्मत में ये सब चीज देखने को लिखा था तो ऊपर वाले, और हम लोगों को ये सब चीज देखने को मिल ही गए। मेरा तो सोचना यह है कि अब हम सब एकत्रित होकर के अपने घर को खुशहाली पूर्वक से रहा जाए। ठीक है लेकिन यहाँ पर भैया, अरे भौजी का माफ करिए। अरे चाहो सारे ध्यान दे हमारे प्रमाता हमारे जयप्रकाश पाल में भैया जी, जयप्रकाश पाल में भैया जी जिनके बड़ी माता जी का स्वर्गवास हो, जिनके उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उनके तरफ से इस चीज को देखते हुए 100 रुपए का पुरस्कार भेजे हुए हैं। पार्टी हमारी हार्दिक स्वागत करती है, आशीर्वाद की कामना। धन्यवाद। माता जी आप चले, हम लोग एनसीडी पर क्या होती चले। हे दीदी यहाँ आवा देखा जौन गलती हम दीदी की हमारी गलती माफ करा। आज के बाद जिंदगी में हम ऐसी गलती न करब, न तो हमारे जिंदगी में ऐसी बीमारी पकड़ी, न तो क्यों के साथ ऐसा कारनामा कर बहनिया। ठीक है, मैं आपसे कहने से तो कोई ऐसी बात नहीं मान सकती है।
ये कितने दर्शक तो भाई लोग खड़े हुए हैं और माताएं रहने बैठी हुई हैं। अगर ये लोग तुझे माफ कर देंगे तो मैं भी माफ कर सकती हूँ। और ये बताइए माता बहनों, भैया बाबू आज तक बतावा इनकर गलती और इनका माफ कर देगी क्या करी? थोड़ा भैया है जाए तो रात के बाद ऐसी बीमारी ऐसा भूख अब हमारे न बगड़ी न ऐसी गलती कभाव करम थोड़ा ऐसा ही जाए बेटा मेरी बहनी की गठी भैया हमारे माई आए रहे जिनके ऊपर हमारे माई कहा बढ़िया माई तोहरे माई के लेके बिंधा जल उसे बैठाई दी है काली खो में। अबे सारे पहली साल में हम पानी देव शुरू करे अब अने तो लगे हमारे माई को बैठाई दिया अब उसके पास जब उसके बाद उठ चले गए। अच्छा ना तोहरे माई अब अने बात सुन लो या तो गए का जाने के बात हो सना कहने में ना तो मेरे को जरा चलो ठीक है बहुत मन है देव ठीक है। लाए उठा महाराज तो जी हम कुछ जाने जय हिंद जय हिंद ये बतावा हाँ साहब झूठ न बोले ये आ गए हमारे प्राण आदरणीय हमारे प्राण आदरणीय हमारे बंसीलाल चाचा जी हमारे साहब जिनके माता जी का स्वर्गवास हुआ उनके पति की तरफ से मतलब इनकी माता जी और उनके पति हमारे प्रियांशु और लकी छोटे छोटे बच्चों की तरफ से इस तरह का देते हुए और पार्टी के प्रोग्राम को देखते हुए क्या उनका पुरस्कार भेजे हुए हैं। पार्टी हमारी हार्दिक स्वागत करती धन्यवाद। कहा था एक कैसा हाल के जैसा है कि ये बच्चों से सारा बाहर निकल गया हमारे पास सारे जेल नहीं जा गए सारे बहुत वही मारा जेल लगा साहब पहला नंबर सही बताओ बेरोजा जेल नहीं चल रहा था सारे हम बलात्कार कर साहब अगर जेल ले जाए अच्छा ही बताते पहले कल हफ्ता अमावस नहाए कहा अमावस में नहाए न जाओ भट्टा में मर जाता है नाम का है सही का तैयार है साफ साफ बताओ सर यहाँ मेरा घर यहाँ नहीं है। मेरा घर तो बिहार प्रांत कौन है गांव में? पटना से मेरी बात सुनो गौरी से और मुझसे बहुत बचपन से यानी हम गौरी एक कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा से गौरी से मुझसे मोहब्बत होता चला गया। तो गौरी की जब शादी हो गई तो गौरी के लिए मैं बहुत परेशान था कि गौरी से मुलाकात हो जाए। तो गौरी ने कब कैसे मेरा नंबर पा गई और मुझे फोन किया और बहाना करके झूठ बोली कि यही बहाना तुम यहाँ आ जाइए और आप बातचीत करते रहेंगे और ऐसा कारनामा मानो हमारा घर विनाश हो जाए तो हम इस घर ये बताइए तुम हमारे लालमणि पाल भैया हमारे साहब एक कैसे कहा था एक उछावत नहीं जा ले कहा था एक कंठी मारो याद करवाए और एक सारे पहनाए धोती तो मार के नचवा मारा सारे और आगे हमारे फूल चंद भैया हमारे प्रामाणिक हमारे फूल चंद भैया का सुनो सुनहरा से कह रहे हैं एक कलाकारी को देखते हुए पार्टी के प्रोग्राम पर खुश होकर के का पुरस्कार भेजे हुए पार्टी हमारी हार्दिक स्वागत करती है। महाराज उसने कुछ तो धोखा प्रसाद चाहिए नहीं दे गाँव देश दुनिया वाले का कहीं जो हम भक्ति कर रहे हैं मेरी खातिर हो जाएगी। नहावन के लिए तैयारी है, गाड़ी खड़ी है हाँ सुबह जाएंगे प्रयागराज नहाएंगे उसके बाद आप वहाँ बुलाएंगे मैं खाने चलाऊंगा सर खाने सर ओ भाइयों और बताओ मेरे बहनों मेरी गलती माफ कर दो। आज के बाद मैं न उठाई करूंगा न किसी के साथ ऐसा गलत काम करूंगा। आज से मैं यही रख देता हूँ ये तुलसी वाला जा रहा हूँ गंगा जी के घाटे पे राम नाम करूंगा वहीं से मेरी मुक्ति मिल जाएगी। जय हिंद जय भारत। मारा सारे पहले हमारे माई की चौरी लगाए सब जा हाँ लगाओ मार मारे गाड़ी चौड़ी गाड़ी वाला रुक जाओ भाई
सम्मानित व्यक्ति है अजय खान भैया जी की तरफ से इस खेल को देखते हुए भाई साहब देख रहे हैं चैनल को भाई साहब की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है भाई जी हमारी हार्दिक स्वागत करती अब आप लोग क्या सुनेंगे, आला सुनेंगे या गाना सुनेंगे? हाँ